इक्वेशन रिप्रेजेंट किन चीजों को करती है? एक मिनट मैंने इनको आप लोग काइंडली टाइम पे आया करें। ठहर जाओ। तो सबसे पहला जो है हमारा, एक मिनट मैं इसको रोटेट कर दूं, ठीक है, नजर तो आए नहीं किधर को रोटेट। एक मिनट मैं इसकी पिक्चर ही दूसरी तरह ले लूं। एक मिनट। अब सबसे पहले तो है कि वेव इक्वेशन है क्या और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। इसका सोल्यूशन तो सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी आपके कंफर्ट के लिए मैंने इसको शुरू में कुछ डेफिनेशंस है जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही थी। वेव इक्वेशन हम पढ़ेंगे वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। डिफाइन कैसे है ये, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। और इसको अगर आपने स्मॉल उसमें शो करना है तो इसको यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप इसके साथ लिखेंगे ये जो कांस्टेंट है सी स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट करता है टी डिवाइडेड बाय रो। टी होता है टेंशन इन स्ट्रिंग और रो जो है वो मास डेंसिटी है उस स्ट्रिंग की। ठीक है, मास आप मास का पता आपको, तो ये मास को रिप्रेजेंट करता है। कुछ बुक्स में इसको स्मॉल एम से भी डिनोट करते हैं, लेकिन आपकी इस बुक में क्रेजिक की जो है इसमें इसको रो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अभी देखते हैं कि वेव कैसे होगी। इसमें आपकी दो बाउंड्री कंडीशन यूज होती हैं। एक तो है u 0t इज इक्वल टू यू एल टी इज इक्वल टू 0, और आपके पास दो ही इनिशियल कंडीशंस हैं, u x 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट t इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल u और पार्शियल t इज इक्वल टू g ऑफ x। ये आपकी जो बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस हैं, ये मैं आपको पिक्चर से बताती हूँ कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं और इनका क्या मीनिंग है। और इसके अलावा ये जो आपका बच्चों टाइम पे आया करें, आप लोग इतना लेट ना हुआ करें। 10 मिनट्स आपको मैं देती हूँ, ठीक है, तो 10 मिनट से ज्यादा लेट ना हुआ करें, ठीक है, फिर वरना फिर वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। अब इसका ये जो मैंने बाउंड्री कंडीशंस बताई हैं और ये जो आपको वेव इक्वेशन है, अब इसमें हम जो जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये देखेंगे। आपका एक रफली ये पिक्चर बना दी, ये आपको सामने नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। वाई एक्सिस लिखा हुआ है, ये एक फिक्स लाइन है। इसके साथ हमने ये जो डॉट नजर आ रहा है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे स्ट्रिंग को मैंने किया है टाई। ठीक है, स्ट्रिंग में वेव्स पैदा होती हैं, हम उसी चीज को फाइंड करते हैं। तो ये स्ट्रिंग है और अलोंग एक्स एक्सिस है, और आपको एक और डॉट नजर आ रहा होगा। एक्चुअली एक स्ट्रिंग है जिसको हमने इस तरह टाई किया है बोथ हैंड्स पे, एक वाई एक्सिस पे और एक एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ऐसे ही है जैसे आप कोई रस्सी सी बांध लें और उसको आपने बिल्कुल सीधा स्ट्रेच किया हो, यानी उसके अंदर कोई बेंडिंग ना हो। ये आपके पास स्ट्रिंग है। अब इसमें काम क्या करते हैं कि स्ट्रिंग को हम उसके मीन पॉइंट, मीन ये दरमियान में से उठा के ऊपर करेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे। जब आप स्ट्रिंग को छोड़ेंगे तो उसमें वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। आपका ये तो कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कोई सा भी इलास्टिक का आप लें, स्ट्रिंग दोनों एंड से आपने उसको स्ट्रेच किया हुआ हो और आप उसको दरमियान में से करें तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो ये जो वाइब्रेशन है और ये जो इसमें वेव्स पैदा होती हैं, अब इसी को हम फाइंड करेंगे। एक्चुअली ये वेव दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक तो उसकी डिस्प्लेसमेंट, ये जो इनके दरमियान में है, ठीक है, जिसको हम एक्स अलोंग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, और दूसरा है टाइम, कि टाइम के साथ साथ वेव्स शुरू में ज्यादा तेज होती हैं, फिर टाइम के साथ साथ
स्लो डाउन होके 0 ही हो जाती है। अब इसमें जो मैंने आपको बाउंड्री कंडीशंस दी हैं, बाउंड्री का मतलब है ये एंड पॉइंट्स, ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये वाले, और स्ट्रिंग की लेंथ को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल एल से। और ये मैंने लिखा है कि u ऑफ एक्स टी है डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग अबाउट मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसको हमने फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें जो चीजें आपकी हैं ये बाउंड्री कंडीशंस, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी कि वो कैसे हमने ली हैं। अब आप देखें ये जो डॉट्स लगे हुए हैं एंड पॉइंट्स, ये फिक्स हैं। फिक्स का मतलब है यानी कि ये शुरू वाला डॉट है, यहाँ पे x आपका 0 है, ये मैंने लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 0। और ये जो x एक्सिस पे डॉट है जहाँ पे स्ट्रिंग एंड हो रही है उसको हम x इज इक्वल टू कैपिटल L ले रहे हैं। ठीक है, टोटल लेंथ ही आपकी। तो यहाँ पे अब देखेंगे आप इसका बिहेवियर, यहाँ के लिए अब एंड पे ये फिक्स है, और एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जो स्मॉल t है, यानी अगर जब टाइम 0 होता है, 0 का मतलब अभी कुछ भी नहीं हो रहा, बस स्ट्रिंग हमने फिक्स की हुई है दोनों एंड पॉइंट से। तो t इज इक्वल टू 0 पे u ऑफ x 0 और u ऑफ x l सॉरी l 0। तो एंड पॉइंट्स पे जो है आपकी कोई वाइब्रेशन, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। तो हमने ये जो बाउंड्री कंडीशंस ली हैं, ये मैं आप दोबारा पीछे आ रही हूँ, बाउंड्री कंडीशन ली हैं u 0 t, यानी x की जगह हमने क्या पुट कर दिया 0, एंड पॉइंट्स है ना, इसीलिए इसका नाम बाउंड्री कंडीशन है। मैंने ये बाउंडर लिखा हुआ है, ये बाउंड्री कंडीशन है आपकी। यहाँ पे मुझे y लगाना चाहिए था, दिस इज बाउंड्री कंडीशंस। बल्कि ऐसा करती हूँ, मैं आपको पिक्चर पे ही ये बता देती हूँ कि बाउंड्री कंडीशंस हमने किस तरह ली हैं। ठहर जाए, ये वाली चीजें यहीं से बता देती हूँ। एक्चुअली ये आपका क्यों होगा ये, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ, रेडी कर लेते हैं या ब्लैक कर लेते हैं। अब एक पॉइंट आपका ये है, ये वाला, और एक पॉइंट है ये आपकी बाउंड्रीज बन गई। ठीक है, x 0 है और यहाँ पे xl है। यहाँ पे जो फंक्शन है उसको हम कहेंगे u, x की जगह आप 0 लगा देंगे और टाइम है आपका t। ठीक है, और u एंड पॉइंट क्या है आपका l, और टाइम है आपका t। एंड पॉइंट्स पे अभी जब स्टार्ट में आप लेते हैं टाइम को, ठीक है, तो आपका अभी कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो रही, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो आपकी ये कंडीशंस क्या बन गई, 0 बन गई। तो अभी एंड पॉइंट चूंकि फिक्स होते हैं, वहां पे तो वाइब्रेशन बन ही नहीं रही होती, तो इसलिए वहां पे आपकी बाउंड्रीज पे क्या कहेंगे, u ऑफ 0 t, u ऑफ l t इज इक्वल टू 0। ये कंडीशंस बाद में हमारे जहां जहां कॉन्स्टेंट्स आएंगे उनकी वैल्यू को फाइंड करने में हेल्प आउट करेंगी। एक एक में आपकी बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री कंडीशन यूज होंगी, और दूसरी आपकी इनिशियल कंडीशन यूज होंगी। ये इनिशियल कंडीशंस और बाउंड्री कंडीशन आई कहाँ से, अभी हम इस पे फोकस करते हैं। तो ये दो कंडीशंस थी एंड पॉइंट्स पे। ठीक है, एंड पॉइंट्स पे कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, ये मैं इसको थोड़ा और डार्क कर रही हूँ। एंड पॉइंट चूंकि फिक्स है, उसमें कोई वेव ही पैदा नहीं हो रही, तो इसलिए वहां पे u0t और ult, यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, 0 है। ये आपकी थी बाउंड्री कंडीशंस। इसके बाद आपकी आती हैं इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू में हमने एक कंडीशन लिखी हुई है, ये मैंने ऊपर किया हुआ है, u ऑफ x 0 इज इक्वल टू f ऑफ x। अब ये कंडीशन कैसे आई, इसका मतलब ये है कि जब टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब है आपने स्ट्रिंग को बीच में से पकड़ के ऊपर उठाया, ठीक है, जैसे ये उठाई हुई है स्ट्रिंग, अभी उसमें वेव्स पैदा नहीं होंगी, छोड़ेंगे तो आपकी वेव्स आएंगी ना उसमें। तो इसका मतलब है टाइम, यानी अभी स्टार्ट आपने करना शुरू किया है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू u ऑफ x 0 की वैल्यू क्या होगी,
एफ ऑफ एक्स होगी। जिस पॉइंट से आप उसको डिस्प्लेस करेंगे ऊपर, वहां पे फंक्शन कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आएगी। लॉन्ग एक्स एक्सिस ले रहे हैं, अगर हम लॉन्ग वाई एक्सिस ले रहे होते तो एफ ऑफ वाई लिख देते हैं हम, ठीक है। क्योंकि लॉन्ग एक्स एक्सिस आप उसको ऊपर उठा रहे हैं, तो एक्चुअली ये आपको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रहे हैं। तो u of x 0 is equal to f of x, this is your initial condition। इनिशियल कंडीशन में आपकी एक ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ये थी आपकी कि पार्शियल u ओवर पार्शियल t, यानी u को विद रिस्पेक्ट टू t जब आप चेंज करें तो आपके पास एक नया फंक्शन g of x आएगा। यानी आप उसको छोड़ दें स्ट्रिंग को, तो इसमें आपकी वेव्स पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। इस तरह मेन पोजीशन पे ही ऊपर नीचे आपकी वेव आनी शुरू हो जाएगी। किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं भी आप पार्शियल u ओवर पार्शियल t करते हैं, तो आपके पास फंक्शन ऑफ x आ जाता है, जिसको हम g ऑफ x कह रहे हैं। ये दो इनिशियल कंडीशंस थी आपकी। अब हम आएंगे इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सोल्यूशन में हमने एक्चुअली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, u ऑफ x t की वैल्यू फाइंड करनी होती है। इसका मतलब है कि कितना डिस्प्लेस हुआ है अपना अपनी मेन पोजीशन से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी टाइम पे, ठीक है। u ऑफ एक्स टी, ये चीज हमने फाइंड करनी है। अब एक चीज है कि इसके सोल्यूशन काफी तरीकों से है, ठीक है। एक मेथड नहीं है, 3-4 मेथड है, लेकिन हम एक मेथड अडॉप्ट करेंगे। सबसे पहला मेथड है सेपरेटिंग वेरिएबल वाला। सेपरेटिंग वेरिएबल से आप थोड़ा सा फेमिलियर भी हैं कि हम एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को सेपरेट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एक्स और टी का है, तो हम एक्स और टी को सेपरेट करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। सेकंड, आप लैप्लास सीरीज से भी इसकी है इन ट्रांसफॉर्मेशन, उससे भी हम इसको कर सकते हैं। और फोरियर सीरीज मेथड भी है इसका, जिसको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी 3-4 मेथड है। एक डीएलएम्बर्ट भी है, वो मेथड भी है इसको सॉल्व करने का। लेकिन जो हम करेंगे वो हम करेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल, ठीक है। और उसके बाद उसमें फोरियर सीरीज भी एंड में यूज होगी। कैसे होगी वो हम 1 बाय 1 देखेंगे। अभी मैं इसके प्रीवियस पेपर्स देख रही थी, उसमें ये आपका 15 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन वेव इक्वेशन का। तो आप माइंड में रखिए कि ये थोड़ा लेंथी तो होगा। जैसे हम फिजिक्स में करते थे ना, एक्चुअली ये टॉपिक फिजिक्स से भी रिलेटेड है, उसमें भी हमारा मैथ इन्वॉल्व होता है। तो उसमें वेव इक्वेशन, हीट इक्वेशन और ये सारी चीजें आ जाती हैं, तो ये उससे रिलेटेड है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा नया चीज होगी। अब ये चीज है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ, सोल्यूशन जो है वो मैं बुक से देख रही थी, बुक में बड़ा अच्छा दिया है, तो मैंने भी यही कोशिश करनी है कि आपको बुक से ही मैं समझा दूं इसको स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे आप ये देख लें, मेथड ऑफ सेपरेटिंग वेरिएबल आपका स्टेप नंबर 1 बनेगा। आप इसको स्टेप वाइज करें, ठीक है। आपको एक भूलेगा नहीं, और दूसरा आपको इसको प्रिपेयर करना इजी रहेगा। सबसे पहला जो है सेपरेटिंग वेरिएबल में आपका, चूंकि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन डबल ऑर्डर में है, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, ये आपकी वेव इक्वेशन है। और u जो है वो फंक्शन ऑफ t, x और t है। तो आप सबसे पहले लेट करेंगे, एक मिनट मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। सबसे पहले आप लेट करेंगे u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ x कैपिटल g ऑफ t। आपने सपोज कर लिया या लेट कर लिया कि u को हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं कि उसके x वेरिएबल अलग कर दें और t वेरिएबल अलग कर दें। जो x वेरिएबल आप अलग करेंगे उसको कैपिटल F से डिनोट करें, और जो t वेरिएबल अलग करेंगे उसको कैपिटल G से हम डिनोट करेंगे। तो ये आपके दो वेरिएबल आपने सेपरेट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, इसके u ऑफ एक्स टी, ये जो खुद से लेट किया है, इसके डबल डेरिवेटिव रहेंगे पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू t। फिर जब वो जो डेरिवेटिव्स आ जाएंगे उसको आप गिवन इक्वेशन, जो आपकी वेव इक्वेशन है, उसमें पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। क्योंकि ये f ऑफ x और g ऑफ t, ये जो f ऑफ x है
ये आपने खुद से इंट्रोड्यूस किया तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये हम उसको फाइंड करके देंगे। ये जो स्मॉल जी ऑफ टी है इसकी वैल्यू हम उसको फाइंड करके देंगे। जब इन दोनों की वैल्यू आ गई तो वो आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, आपके पास u ऑफ एक्स टी आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, अभी तो हम सपोज करके कर रहे हैं ना, कि सपोज किया आपका सोल्यूशन ये है। जब हम किसी चीज को सपोज करते हैं कि सोल्यूशन इस टाइप का है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन और उसके डेरिवेटिव्स उस गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके डेरिवेटिव्स लेके गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और ये जो आपके कैपिटल एफ और कैपिटल जी जिसको हम खुद से ले रहे हैं, खुद से नाम दिया है, इसकी वैल्यू फाइंड करें। जैसे ही ये दो वैल्यूज आई आपके पास, इसको आपने इस इक्वेशन में पुट करना है और आपके पास u ऑफ एक्स टी आ जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने करना क्या है। अब सबसे पहला स्टेप था कि लेट करना था आपने, लेट u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ टी। इसको आप देंगे हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का नाम। ठीक है, इस तरह आप करेंगे। और इसके बाद इसको मैं क्लियर करूं, क्योंकि इसको मैं क्लिक करूंगी तो ऊपर जाएगा। इसके बाद इसने बहुत कुछ लिखा हुआ है, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपने मैथमेटिकल पे ज्यादा फोकस करना है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने क्या करना है, चूंकि गिवन इक्वेशन में u t t है, ठीक है, जिसको पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल t स्क्वायर कहते हैं, तो यहाँ पे आपका f ऑफ x जो है वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, और g ऑफ t के हम डबल डेरिवेटिव लेंगे। डबल डेरिवेटिव को प्राइम से सेपरेट करने के लिए आप इसके ऊपर 2 डॉट डाल देंगे। ठीक है, पार्शियल के लिए। इसी तरह आप जब u x x पे आएंगे तो फिर आपका f जो है वो वेरिएबल होगा, इस पे आप प्राइम डाल दें डबल डेरिवेटिव के, और g ऑफ t आपका कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले आपने u ऑफ t फाइंड किया तो 1 डॉट था g पे, u t t किया तो यहाँ पे क्या होगा, 2 डॉट आएंगे, और f ऑफ x कांस्टेंट होगा। जब आप विद रिस्पेक्ट टू x इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट लेंगे तो f पे प्राइम आएगा, g ऑफ t एज इट इज, और जब सेकंड लेंगे तो f पे डबल आ जाएगा। अब आगे ये है कि जब हम आगे इस सारी चीज को लेके चलेंगे तो आपको ये वाला जो f के साथ हम x और g के साथ t डालते हैं, ये ना डालें, ताकि हमें सॉल्व करना इजी रहे। ठीक है, बार बार हमें एक्स और टी लिखना ना पड़े, तो हम एफ और जी ही सिंपल यूज करेंगे। लेकिन आपको पता होगा कि कैपिटल एफ जो है वो एक्स का फंक्शन है ओनली, और कैपिटल जी है टी का फंक्शन ओनली। ठीक है, इसको मैं क्लियर करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज नीचे लिखी हुई है। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। आपने फिर क्या किया, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर, यानी विद रिस्पेक्ट टू टी डबल डेरिवेटिव लिया, तो एफ आपका एज इट इज, जी के ऊपर आपने 2 डॉट डाल देने। 2 डॉट शो कर रहे हैं कि डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं। इसी तरह जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव लेंगे, तो जी आपका एज इट इज एज अ कांस्टेंट, और एफ के ऊपर आप डबल प्राइम डाल देंगे। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। अब आपने क्या करना है, ये 2 वैल्यूज, ये जो अभी निकाली है आपने, इसको आपने वेव इक्वेशन क्या थी आपकी, u t t इज इक्वल टू सी स्क्वायर u x x, आपने यहाँ इसकी और इसकी वैल्यू पुट कर देनी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, एफ जी डबल डॉट सी स्क्वायर एफ डबल प्राइम जी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें सारे एफ को अलग कर लेंगे, जी को अलग करेंगे, ये सेपरेट हो जाएंगी आपकी। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करूं तो ये आपकी इस तरह सेपरेट होंगी। ठीक है, देख लें आप, ये जी जो है इसके डिनोमिनेटर में आ गया, जी डबल प्राइम ओवर जी, और सी स्क्वायर को भी आप जी वाली साइड पे ही लिखेंगे, और एफ डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एफ, तो ये एफ इधर आ गया तो एफ डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एफ, तो ये इस तरह आ गया। ठीक है, तो आपने इसको हमेशा इसी फॉर्म में ही लिखना है। ये इसके सोल्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो जी है उसके साथ सी स्क्वायर आएगा, एफ के साथ नहीं रहने देना उसे, और एफ डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एफ। ये अब आपके सेपरेट हो गए वेरिएबल्स, जी टोटल सेपरेट हो गए, एफ टोटल सेपरेट हो गए। अब इसमें यहाँ तक मैं अभी आपसे पूछती हूँ, क्या आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज फिर हम आगे चलेंगे।
अभी मैं आपके सॉरी आपके मैं अलाउ कर देती हूँ आपका, या आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। जी, अभी आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहें, यहाँ तक जितना हमने किया है आपको क्लियर है? मैम जो कल वेव इक्वेशन की थी वो किसी और मेथड से थी और ये मेथड चेंज है? बेटे हम कल जो तो कल वेव इक्वेशन ने की थी, कल उसने कहा था ये सोल्यूशन गिवन है आपको और आप यस मैम बताएं ये उसको सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते, और सी की किन वैल्यूज के लिए करते हैं, यही था ना क्वेश्चन। यस मैम सी की वैल्यू फाइंड की थी एंड पे। तो फिर हम क्या करते थे कि उनके डेरिवेटिव्स लेके गिवन वेव इक्वेशन में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये होता है उसको सेटिस्फाई करने वाला। अब ये जो आप कर रहे हैं ये है कि डिफाइन वेव इक्वेशन, फाइंड इट्स सॉल्यूशन। तो जनरल जो वेव इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन, इसका मतलब है आपने u ऑफ एक्स टी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, जैसे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होती है कोई भी, आप उसमें y की वैल्यू उसको फाइंड करके देते हैं, उसमें डेरिवेटिव्स नहीं होते। इसमें ये होगा कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का रिमूव करके आपने u ऑफ एक्स टी की वैल्यू फाइंड करके देनी है। u ऑफ एक्स टी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? वो जो वेव किसी भी स्ट्रिंग जो आपकी है, वो स्ट्रेच स्ट्रिंग में आप जो वेव्स बनती हैं उसको आप रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, किसी का और कोई क्वेश्चन? बच्चों आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें, वरना फिर मैं आगे चलूं, क्योंकि ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा फिर हम आगे जाएंगे तो यूजलेस हो जाएगा। आप लोग मैम जी मैम ये जो आप स्क्रीन शो कर रहे हैं उसमें जो आपने जी पे 2 डॉट लगाए हैं और दूसरी जगह प्राइम लगाए हैं, ये बात जरा क्लियर कर दें दोबारा एक दफा। ये एक्चुअली वैसे तो डबल डेरिवेटिव हम प्राइम से डिनोट करते हैं ना, चूंकि u का एक दफा हमने डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t लेना है और एक दफा विद रिस्पेक्ट टू x लेना है। जो तो विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं उस पे हम डबल प्राइम डाल रहे हैं, और जो विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव, उसके ऊपर हम दो डॉट इसलिए कि वो सिर्फ आपके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डॉट्स का कोई मतलब नहीं। चलें ठीक, थैंक यू मैम। ठीक है, और चीज कोई किसी और का कोई और प्रॉब्लम हो, वरना फिर स्टार्ट करें हम आगे। चले मैं फिर अब आगे से स्टार्ट करते हैं। ये आपका यहाँ तक हम पहुंचे थे। आपने अब g और f को इस तरह सेपरेट करना है, जैसे ये आपके सामने g डबल प्राइम डिवाइडेड बाय c स्क्वायर g इज इक्वल टू f डबल प्राइम डिवाइडेड बाय f। ठीक है, आप इसका अगर ये थ्योरी से इंग्लिश से पढ़नी है तो पढ़ लें, अदरवाइज इसके आपने नोट्स बनाने हैं, और ये नोट्स आप बनाते जाएं। तीनों इक्वेशंस के नोट्स मैं आप लोगों से बनवाऊं, ये आपकी एज एन असाइनमेंट हो जाएगी, फिर आपने ये चीजें मुझे सबमिट करवानी होंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसमें आपने थोड़ा सा एक चीज है कि जब आपने ये द वेरिएबल्स आर नाउ सेपरेटेड, थोड़ा सा यहाँ से एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं। यहाँ से अब है द वेरिएबल्स आर नाउ सेपरेटेड। अब आपको पता चल गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यानी जी डबल डॉट डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर जी डिपेंड ओनली ऑन टी, सी तो है कांस्टेंट। जो राइट हैंड साइड है ये वाली एफ डबल प्राइम डिवाइडेड बाय एफ, ये सिर्फ एक्स का फंक्शन है ओनली। ठीक है, जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं एक थर्ड वेरिएबल, वेरिएबल तो नहीं कांस्टेंट कहेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसको हम के से डिनोट कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वल टू के कर देंगे। ये के क्यों किया है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, राइट हैंड साइड भी एक वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोथ साइड मस्ट बी अ कांस्टेंट, तो आपके हम इसको इक्वेट कर देंगे के से।
ये बड़ा अच्छा ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके साथ ही पढ़ रहे हैं। द वेरिएबल्स आर नाउ सेपरेटेड, द लेफ्ट साइड डिपेंडिंग ओनली ऑन टी, द राइट साइड ओनली ऑन एक्स, hence both sides must be constant, because if they were variable then changing t or x would affect only one side, leaving the other unaltered. Thus we say g double prime divided by c square g is equal to f double prime divided by f is equal to k. अब हम इसको k से हमने इसको इक्वेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, आपके पास अब दो इक्वेशंस बन गई। दो इक्वेशन कैसे बनी, आपने जब इसको थर्ड के से किया है तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई जी डबल डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर जी इज इक्वल टू के, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन बन गई एफ डबल प्राइम ओवर एफ इज इक्वल टू के। अब आप क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर खत्म कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये एफ डबल प्राइम अगर देखा जाए तो ये एफ दूसरी साइड पे चला गया, तो आपके पास के ऑफ एफ, और के ऑफ एफ वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड पे उठा के लाएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई एफ डबल प्राइम माइनस के ऑफ एफ की। इसी तरह नीचे वाली को भी हमने किया, और इनको आप एक नया नाम दे दें। इसने 5 और 6 दिया है तो आप भी इसको 5 और 6 का ही नाम दे दें, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस बन गए। अब क्या करेंगे हम, 5 फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, 6 फंक्शन ऑफ टी ओनली है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें अब हमारी कंडीशंस यूज होंगी और हम इनके सॉल्यूशन फाइंड करके देंगे। सॉल्यूशन कैसे फाइंड होंगे, ये स्टेप 2 में सारा क्लियर होगा। अभी मेरा तो ख्याल है कि आप लोग यहीं तक कर लें इसको, क्योंकि आगे फिर आपका काम ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तक इसको क्लियर करें, ये जो चीजें हमने की हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये स्टेप नंबर 1 था आपका, एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आपका यू ऑफ एक्स टी हम लेट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से यहाँ से सेपरेटिंग वेरिएबल आपने एक्स और टी को अलग अलग कर लिया, सबसे पहला स्टेप ये था। फिर आपने क्या किया, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, जी के ऊपर 2 डॉट डाल देने। 2 डॉट का मतलब है डबल डेरिवेटिव टी का, और एफ के ऊपर डबल प्राइम डाल देना है, ये शो करता है एक्स का यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो फिर आपने इसको गिवन वेव इक्वेशन में पुट कर दिया तो आपके पास ये आया, और आपने इसके सेपरेटिंग वेरिएबल कर, सेपरेटिंग वेरिएबल के बाद चूंकि लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन ऑफ टी ओनली है, राइट हैंड साइड फंक्शन ऑफ एक्स ओनली है, तो हम इन दोनों साइड्स को इक्वेट कर देंगे एक थर्ड वेरिएबल। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसने बड़ी अच्छी रीजन भी लिख दिया ऊपर, अगर आपको नहीं भी क्लियर। इसका मतलब ये है कि जब आप फर्ज करें जी में कोई चेंज करते हैं तो एफ पे तो उसकी कोई, एफ की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि उसमें तो एक्स है, टी तो है ही नहीं। इसी तरह अगर एफ में आप कोई चेंज करते हैं तो जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो आप इस तरह देख लें कि अगर जीज में चेंज हो रहा है तो ये वाली साइड कांस्टेंट रहेगी, और इसी तरह अगर इसमें कोई चेंज आ रहा है तो ये वाली साइड कांस्टेंट रहती है। तो उसने क्या किया, दोनों को इक्वेट कर दिया एक कांस्टेंट वैल्यू के से, और जब के से उसने इसको रिप्लेस किया तो आपकी दो इक्वेशंस बन गई, जी वाली अलग के साथ, एफ वाली अलग के साथ। तो आपने उसकी दो इक्वेशंस बना ली, ये जो उसने हाईलाइट की हैं 5 और 6 यहाँ तक। इसको आप जब 2 से 3 दफा हाथ से करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी उसको डेफिनेशन आपको क्लियर हो कि वेव इक्वेशन है क्या, उसकी बाउंड्री कंडीशंस कहाँ पे लगाई है हमने, इनिशियल कंडीशन कहाँ से आई है, और वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ तक मैं आपको करवा रही हूँ, अदरवाइज ये मैं सारा टॉपिक आज भी करवा सकती थी, लेकिन ये फिर आप ओवरबर्डन हो जाएंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बारी बारी कैपिटल एफ और कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ही कैपिटल एफ और जी की वैल्यूज आएंगी हमारा यू ऑफ एक्स टी आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड हमारा सोल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें, फिर मैं आपको बता देती हूँ। स्टेप 2 इंशाल्लाह हम
नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करेंगे। क्वेश्चन की चले मैं आपको डेफिनेशन वाला वो कर देती हूँ, ठीक है। उसमें जो बाउंड्री और इनिशियल है वो भी आपको मैं बता दूँ, ठीक है, ताकि एक दफा सारा ही रिवाइज हो। ये आपकी वेव इक्वेशन है, थोड़ा सा डिम नजर आ रहा होगा, वन डायमेंशनल डिफाइंड एज, ये आपकी एक मिनट है हाईलाइट कर दूं, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल t स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर, ठीक है। इसको आप इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं। अब पेपर में आपको दो तरह से आ सकता है इक्वेशन, एक तो आएगा डिफाइन वेव इक्वेशन फाइंड सॉल्यूशन, ये तो सिंपल हो गया कि वेव इक्वेशन आपने खुद ही लिख के देनी है उसको। सेकंड में आ सकता है कि डिफाइन वेव इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ, ये आपको साथ दे दे, ये भी साथ दे दे, साथ बाउंड्री और इनिशियल कंडीशंस भी लिख दे, तो फिर इसका वो भी ऑब्वियस है कि यही काम आपने सारा करना है जो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी वेव इक्वेशन है। अब यहाँ पे टी स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट वैल्यू थी, कांस्टेंट किस तरह का है, ये कैपिटल टी ओवर रो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये कांस्टेंट है आप, ठीक है। कैपिटल टी जो है वो टेंशन इन स्ट्रिंग है और रो जो है वो मास डेंसिटी है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर। इसके साथ जो है हमारी दो चीजें हैं, एक बाउंड्री कंडीशन और एक हमारी इनिशियल कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन है u ऑफ 0t इज इक्वल टू u ऑफ lt इज इक्वल टू 0। आपको पता है हमने ये स्ट्रिंग है, फर्क करें ये स्ट्रिंग है, ये एंड पॉइंट जो है ये जो मैंने डॉट से लगाए हैं यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे तो कोई वेव बन ही नहीं सकती क्योंकि ये फिक्स है, फिक्स एंड पे तो वेव नहीं बनेगी। तो वहां पे u0t ult यानी बाउंड्री पे u की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि x 0 है तो हमने x 0 पुट कर दिया और यहाँ पे x कैपिटल L है, टोटल लेंथ हम इसकी L ले रहे हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि u ऑफ 0t इज इक्वल टू u ऑफ lt is equal to 0. This is your boundary condition. और second condition जो है आपकी initial condition क्या कह रही है कि टाइम अभी 0 है, आपके पास ये थी string, आपने यहाँ से इसको उठाया ऊपर यहाँ पे ले गए, अभी आपने वेव्स नहीं बनाई, उसको पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है t इज इक्वल टू 0 पे u की वैल्यू क्या होगी x 0 पे किसी भी पॉइंट पे, ये f ऑफ x होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी यहाँ पे ले लें ये f ऑफ x होगी। इसी तरह सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि अगर u में विद रिस्पेक्ट टू t छोटा सा चेंज भी लाएं तो वो आपको g ऑफ x, यानी यहाँ पे कहीं पे ये वेव थी, जब आप उसको छोड़ेंगे तो मीन पोजीशन पे ऊपर नीचे टू एंड फ्रो मोशन होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप इसको छोड़ेंगे तो ऊपर नीचे होना शुरू हो जाएगी, तो किसी भी पॉइंट पे वो चेंज जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ साथ जी ऑफ एक्स, आपको पता है कि शुरू में वेव ज्यादा बड़ी होगी, टाइम के साथ साथ रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी, तो ये इस चीज को शो करता है। ये आपकी इनिशियल कंडीशंस हैं। इसके बाद आपका जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सोल्यूशन में मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले आपको पता हो कि u ऑफ एक्स टी रिप्रेजेंट किसको करता है, एक्चुअली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग अबाउट मीन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी को हमने फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के 3 से 4 तरीके हैं, तो हम सेपरेटिंग वेरिएबल को प्रेफर करेंगे। सेपरेटिंग वेरिएबल में हम लेट करते हैं u ऑफ एक्स टी से, वो जो स्टेप नंबर 1 है कि हमने इसको सेपरेट कर लिया f ऑफ x और g ऑफ t। अब हमारा काम क्या होगा, ये चूंकि हमने खुद से नाम दिया है, एक हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इन दोनों की वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन 1 में पुट करनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा u ऑफ एक्स टी, दैट इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अभी स्टेप 1 में हमने सिर्फ सेपरेटिंग वेरिएबल करके दो इक्वेशंस बनाई हैं, एक कैपिटल F में और एक कैपिटल G में, ठीक है। उनके दोनों के सॉल्यूशन हम बारी बारी फाइंड करेंगे और उसमें कंडीशंस लगा के सारा कुछ करेंगे, जहाँ जहाँ जरूरत होगी तो फिर वो हमारा काम है। जहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यस, थैंक यू सो मच, आ गई समझ। क्लियर हो गया सबको?